वो खुदा मेरा खुदा है जो सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा है वो खुदा मेरा खुदा। अब मैं इस प्रोग्राम के दूसरे मुकर्रिर फ़ज़ीलतुश्शैख़ हज़रत मौलाना अंसार ज़ुबैर मुहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह सरपरस्त जामिया इस्लामिया कुर्तुबा बनकट आज़मगढ़ से इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और हम सामीईन से खिताब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। यक़ूलुल्लाहु जल्ल व अला फ़ी किताबिहिल करीम, क़ुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़। सदर जलसा उस्तादुल असातिज़ा मौलाना अतीकुर रहमान साहब मुबारकपुरी हफ़िज़हुल्लाह, ज़िलई जमीयत अहले हदीस के नाज़िम आला शेख फारूक अब्दुल्ला साहब, नायब नाज़िम शेख हफ़ीज़ रहमान साहब, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे उलमाए किराम और चाँद पट्टी की मकामी जमीयत के नाज़िम हमारे अब्दुल मुईद भाई साहब, अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। मैं समझता हूँ कि 2003 या 4 में एक बार 14 या 15 नवंबर को इसी चाँद पट्टी में अब्दुल मुईद भाई ने एक प्रोग्राम रखा था और 7 नवंबर को गोलवा में प्रोग्राम था। 2003 या 4 था। रियाज भाई अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उन्होंने रखा था और इससे ज़्यादा थोड़ा सा ठंडक थी, लोग टिक नहीं पाए थे बहुत देर तक, पछुआ चला और लोग सरकने लगे थे, तो वो सब चीज़ें जहन में थी, तो इसलिए उलमा का टाइम कम कम रखा गया है ताकि लोगों के भागने से पहले बातें मुकम्मल हो जाएं, क्योंकि वो शामियाना भी नहीं, आपको दिक्कत भी आ सकती है, तो कम वक्त में गुफ्तगू की जाएगी इंशाअल्लाह। वो वाक़या मैंने इसलिए याद दिया कि मुझको याद है कि पछुआ चला और काफ़ी लोग दिक्कत में आ गए थे। मेरा मौजू तौहीद का मौजू है। इससे पहले हमारे शेख हफीज़ रहमान साहब नमाज पर गुफ्तगू कर रहे थे, नमाज की पूरी तफसील बताया। अरब उलमा के यहाँ जो दुरूस होते हैं ना, एक बड़े आलिम हमारे बड़े अच्छे उस्ताद, उनके दर्स में हम लोग ऐसे ही बुलुगुल मराम पढ़ रहे थे, नमाज की गुफ्तगू थी, तो एक बड़ा नुक्ता बयान किया। वो नुक्ता शायद शेख से छूट गया या जल्दी में नहीं बयान कर पाए कि हम जो नमाज में हाथ उठाते हैं ना नियत बांधने से पहले, तो शेख अक्सर मशाइख बयान करते हैं कि ये इसको कहते हैं इस्तिस्लाम। आप एयरपोर्ट वगैरह पे जाएंगे, सिक्योरिटी चेकिंग होती है तो कहेगा हाथ ऊपर उठाओ, या कर्फ्यू वगैरह लगता है, पुलिस पीएससी जब चेक करेंगे कहेंगे हाथ ऊपर उठाओ, इसको कहते हैं इस्तिस्लाम। यानी मेरे पास कुछ है नहीं, मैं खाली हाथ हूँ, आप जैसे चाहो चेक कर लो। बंदा जब नमाज में अपने रब के सामने हाथ उठाता है ना, तो ये इस्तिस्लाम है कि मेरे रब, अब दुनिया से मैं कट गया, अब मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ। तो ये हाथ उठाने का एक नुक्ता है। शेख ने जल्दी में शायद ना बयान किया हो, तो मैं कहा कि एक बड़ी बाबरकत चीज़ है, उसको बयान कर दूं मौजू में दाखिल होने से पहले। तौहीद सारे अंबिया की दावत थी और सारे अंबिया तौहीद ही को मुकम्मल करने के लिए भेजे गए। नूह अलैहिस्सलाम की दावत, हूद अलैहिस्सलाम की दावत, यूनुस अलैहिस्सलाम की दावत, मूसा अलैहिस्सलाम की, सारे नबियों की दावत तौहीद थी और इसी को मुकम्मल करने के लिए अल्लाह ने रसूलों को भेजा है। शिर्क 2 जरिए से दुनिया में फैला है। एक तो बुजुर्गों या बड़े लोगों की शान में गुलू करके बुत परस्ती के जरिए, या फिर अगर मुसलमान शिर्क करता है तो अपने औलिया या बुजुर्गों की शान में गुलू के जरिए। उसकी मिसाल लीजिए, लात, उज़्ज़ा, मनात, ये 3 बड़े बुत हैं। लात, अफरअयतुमुल लात वल उज़्ज़ा, ये कितना बड़ा आदमी था, सोशल वर्कर। उस वक्त
जो हाजी हज करने आते थे तमाम हाजियों को खाना खिलाता था। और खाना क्या, सत्तू में घी डाल करके उसको घोलता था और पूरे हाजियों को पानी पिलाता था। आज बड़ी सहूलत है तो सारे हाजियों की खिदमत हो जाती है। उस वक्त वहां कोई पानी का इंतजाम नहीं था, खाने का नहीं था। हजारों साल पहले का तसव्वुर कीजिए, सारे हाजियों की मेहमान नवाजी करता। जब वो मर गया तो लोगों ने कहा कि इतना बड़ा महान आदमी, इसको ऐसे छोड़ दिया जाए। तो लात जो है अरफात के अंदर उसका बुत नस्ब कर दिया गया, उज्जा को मदीने में नस्ब कर दिया गया, मनात को ताइफ के पास, यानी इनकी एक निशानी जैसे मुजस्सम में नस्ब करते हैं, बड़े होने की वजह से कि इनको हम फरामोश न करने पाए, उनके नाम का मुजस्समा रख दिया गया। और शैतान ने पहले ये कहा, कौम नूह का शिर्क भी इसी तरह शुरू हुआ। शैतान ने ये जहन में डाला कि ये बुजुर्ग लोग हैं, इनकी तस्वीरें लटका लो, इनके नाम का मुजस्समा रख करके ये तुम्हें याद आएंगे, फिर इन्हीं की तरह तुम नेकी और भलाई करते रहोगे। इस तरह धीरे धीरे शैतान उनके अंदर दाखिल हुआ और फिर कहा कि जब ये तुम अल्लाह से मांगो तो इनको वसीला बना लो, फिर कहा इन्हीं से मांगो, ये देने वाले हैं। और यही सूरत हाल कब्रों और दरगाहों के जरिए शुरू हुई। ये जितने बड़े बड़े मज़ारात या कुब्बे हैं ये अल्लाह वालों के हैं, लेकिन अल्लाह वालों की तालीमात के खिलाफ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा कि जाओ कोई पुख्ता कब्र देखना तो उसे गिरा देना, कुब्बा देखना तो गिरा देना। और मुसलमानों के अंदर अकीदे का फसाद, गुलू के नाम पे कब्रों से शिरक शुरू हुआ। कुफ्फार ने बराह रास्त बुत परस्ती के जरिए शिरक शुरू किया और दोनों के दोनों चीजें अंबिया की दावत का एक टारगेट रही है कि जमीन से शिरक का खात्मा हो। दोनों के शुबहात एक जैसे हैं। कुफ्फार भी कहते थे कि मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम इनकी इबादत इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह से करीब कर देंगे। और कब्र का पुजारी भी यही कहता है कि हम इस मज़ार या दरगाह पे चढ़ावा इसलिए चढ़ाते हैं कि ये हमें अल्लाह से करीब कर देंगे। इस्लाम ने कब्रस्तान में नमाज पढ़ने से मना किया है, यहाँ तक कि मुर्दे को दफन करने के बाद उसके लिए दुआ करने का हुक्म है। कब्रस्तान में मुर्दे की कब्र की तरफ हाथ उठा करके भी दुआ नहीं करना चाहिए। अरब उलमा कब्रस्तान में हाथ नहीं उठाते, दुआ करते हैं। मौलाना सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह अपने एक सवाल के जवाब में फरमाते हैं कि अगर हाथ उठाना जरूरी है, हाथ उठाना दुआ के वक्त साबित है, तो उस वक्त बेहतर है कि आदमी जहां हो उसका रुख किबले की तरफ हो, न कि कब्र की तरफ। हमारे यहाँ कब्र है, लोग चारों तरफ से हाथ उठा के दुआ करते हैं, ऐसा लग रहा है कि यही कुछ मांग रहे हैं। इस्लाम ने शुबहात का दरवाजा बंद कर दिया है। एक शख्स ने नजर मानी कि बुआना में ऊंट ज़बह करेगा। बुआना एक जगह थी जाहिलियत के अंदर, मदीने से बाहर या मक्के से मदीने के बीच में। तो कहा वहां मैंने मन्नत मानी है कि ऊंट ज़बह करूंगा। तो आपने सवाल क्या किया, जवाब फौरन नहीं दिया। हल कान फीहा ईद मिन अयादिल जाहिलिया, हल कान फीहा वतनुन युअबद, क्या वहां जाहिलियत के जमाने में कोई उर्स या मेला लगता था या कोई बुत था जिसकी पूजा होती थी? तो कहा कि नहीं। तो कहा अपनी नजर पूरी कर लो, वो जगह जहां गैरुल्लाह की इबादत होती हो वहां अल्लाह की इबादत से मना किया गया। वो जगह जहां पर अल्लाह की इबादत करने में शुबहा हो, जैसे कब्रिस्तान है, तो वहां नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया। और उठा करके लोग कहेंगे हम इनकी इबादत नहीं करते, ये हमारी सिफारिश करेंगे। तो मैं सिफारिश या शफाअत ये अकीदे का एक मौजू है, इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। अकीदे तौहीद तो बड़ा तफसीली मौजू है। शफाअत क्या चीज है? शफाअत और सिफारिश दोनों एक ही चीज है। शफाअत की दो किस्में होती हैं, एक बंदा बंदों के लिए शफाअत करता है या सिफारिश करता है, और दूसरी किस्म के बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से बंदे के हक में सिफारिश या शफाअत करता है। कोई इंसान बंदा बंदों के हक में सिफारिश करना चाहे तो करे। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं यशफा शफाअतन हसना,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो किसी की अच्छी सिफारिश करेगा तो उसको बदला मिलेगा और उस पर अमल करने वाले को भी बदला मिलेगा। मसलन किसी का एडमिशन कराने की सिफारिश कर दिया आपने, किसी को जॉब दिला लिया, किसी का बेहतरीन रिश्ता करा दिया, तो भलाई के काम में आप अपने पावर का, ताकत का इस्तेमाल करके किसी को फायदा पहुंचाएं तो यह अच्छी सिफारिश है, शफाअत है, जिसको शफाअत हसना कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से जो कोई अपने भाई को फायदा पहुंचा सकता हो पहुंचाए, ये पहली किस्म हुई। और शफाअत सय्या क्या चीज है? शफाअत सय्या बुरी शफाअत, किसी को अपने पावर का गलत, चलो उसको मार डालो, उसको खत्म कर दो, उसको ये नुकसान पहुंचा दो, तो बुरी शफाअत का बुरा नुकसान भी शफाअत करने वाले को उठाना पड़ता है। अच्छी चीज की शफाअत किया तो फायदा भी मिलेगा। और शफाअत हसना की दो किस्म है, एक बंदा बंदों के लिए सिफारिश करता है बंदों से, और दूसरा बंदा अल्लाह से सिफारिश करेगा। अल्लाह ने उस सिफारिश के बारे में कहा कि मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो उसके इजाजत के बगैर उसकी बारगाह में सिफारिश करेगा। फमा तनफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन, अपनी जानिब से आप किसी को सिफारिशी मुकर्रर कर लें कि ये बुजुर्ग हैं या ये देवी या देवता हैं, ये अपने वक्त के पहुंचे हुए लोग हैं और हम गुनहगार लोग हैं, ये हमारे हक में शफाअत या सिफारिश फरमाएंगे, तो ये इख्तियार भी हमें नहीं है कि हम अपनी जानिब से किसी को सिफारिशी मुकर्रर करें। सिर्फ शफाअत वही कर सकता है जिसको अल्लाह ताला इजाजत देगा। शफाअत उज़्मा एक चीज है, बड़ी शफाअत, क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शफाअत करेंगे अपनी उम्मत के लिए। शफाअत उज़्मा की 8 किस्में हैं, 8 किस्मों में अहले इल्म ने तकसीम किया है। पहली किस्म शफाअत उज़्मा जो नबी के साथ खास है, पूरे मैदान महशर में पूरी दुनिया जब से शुरू हुई आखिर तक के लोग रहेंगे, ये शफाअत सिर्फ नबी के साथ खास है, कोई दूसरा ये शफाअत नहीं कर सकेगा। और वो भी नबी को जब अल्लाह इजाजत देगा तब वो शफाअत करेंगे। और दूसरी किस्म शफाअत की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इजाजत से अपनी उम्मत के उन गुनाहगारों की शफाअत करेंगे जिनके गुनाह और नेकियां बराबर होंगे। अब गुनाह भी बराबर, नेकी तो वो कहाँ जाएंगे, न जन्नत में न जहन्नम में। तो अल्लाह से आप शफाअत करेंगे कि इनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, और अल्लाह अपने नबी की शफाअत कबूल करके ऐसे गुनहगारों को जन्नत में दाखिल करेगा। और तीसरी किस्म शफाअत की कि कुछ लोग होंगे उम्मत के जिन पर जहन्नम में जाने का फैसला हो चुका होगा उनके गुनाहों की वजह से, मगर गुनाह में शिर्क नहीं होगा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे कि मेरे रब इनको जहन्नम में जाने से पहले ही तू जन्नत में दाखिल कर दे। ये शफाअत भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन फरमाएंगे। शफाअत की चौथी जो किस्म है कि इस उम्मत के जन्नतियों को जब जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा तो जन्नत में दर्जे होंगे, तो उनके दर्जात की बुलंदी के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर शफाअत करेंगे कि मेरे रब इनका दर्जा, इनका मकाम बुलंद कर दिया जाए। शफाअत उज़्मा की 5वीं जो किस्म है शफाअत की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के उन गुनाहगारों के लिए जिनके बारे में आप शफाअत करेंगे कि इनका हिसाब किताब न लिया जाए और इनको बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। शफाअत की 6ठी किस्म, कुछ लोगों को जहन्नम में दाखिल किया जाएगा लेकिन जहन्नम से निकाला नहीं जा सकेगा, तो उनके अजाब में तखफीफ के लिए आप शफाअत करेंगे तो अल्लाह उस शफाअत को भी कबूल करेगा। जैसे आपके चचा अबू तालिब चूंकि शिर्क पर मरे थे और उनको जहन्नम में डाला जाएगा, किसी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि उन्होंने आपकी इतनी मदद की थी तो आपकी मदद का उन्हें कुछ फायदा पहुंचेगा, तो आपने फरमाया कि हाँ,
मैंने उन्हें बीचों बीच जहन्नम में पाया, लेकिन मेरी वजह से अल्लाह ताला उन्हें वहां से निकाल करके जहन्नम की बिल्कुल छिछली जगह पे जहां आग कम होगी वहां डाल देगा, और उनके सर में आग की टोपी, पैर में आग की टोपी, जूती पहना दी जाएगी। यगली मिनहुमा दिमागु, जिससे उनका जिस्म दिमाग खौलता रहेगा, और वो ये समझेंगे कि जहन्नम का सबसे भारी अजाब उनका हो रहा है। अच्छा, अबू तालिब को ये अजाब क्यों होगा? उसकी जो सबसे बड़ी वजह वो शिर्क पर मरने की वजह से। शिर्क पर मौत क्यों हुई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में उनके पास जा करके उनसे दरखास्त की, कहा या अम कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ मेरे चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए। अगर किसी का चचा, किसी का रिश्तेदार गैर मुस्लिम हो तो उसको उसी एहतराम के साथ नाम लेकर बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं कि ये काफिर है जहन्नम, ये सब गलत जुमले हैं, गलत तरबियत है। आपने कहा या अम, ऐ प्यारे चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए, कलिमतन उहाज्जु बिहा इंदल्लाह, एक कलमा है, एक जुमला है, मैं इसके जरिए अल्लाह के जरिए हुज्जत पेश करूंगा। अबू तालिब आपकी तरफ देख रहे हैं, उमैया बिन खलफ वहां पर बैठा है और अबू लहब भी वहां पर बैठा है, ये उसके पुराने दोस्त थे। तो एक तरफ जैसे बैठ गए चारपाई के पास, एक तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरी तरफ उसके पुराने दोस्त। उन दोस्तों ने कहा कि अतरगब अम मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुम जाते जाते अब्दुल मुत्तलिब का दीन छोड़ दोगे? ये आर दिलाया, गैरत दिलाया। फिर आपने कहा ऐ चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए। अबू तालिब ने फिर अपने दोस्तों की तरफ देखा, एक बार नबी की तरफ देख रहे हैं, एक बार दोस्तों की तरफ, और दोस्तों ने आर दिलाया, गैरत दिलाई, और अबू तालिब की वफात कुफ्र पर हुई। उलमा ने लिखा कि इंसान की जिंदगी पर उसके दोस्तों का सबसे ज्यादा असर होता है। आदमी जैसे लोगों से दोस्ती करता है वैसा ही उसकी जिंदगी में और आखिरी वक्त में भी उसकी छाप आती है। इसीलिए हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम किसी आदमी को पहचानना चाहो कि आदमी अच्छा है या बुरा, फलयंदुर अहदुकुम इला मन युखालिल, देख लो कि उसके दोस्त कैसे हैं। बस चाहे रिश्ते की बात हो, कारोबार की बात हो, बिजनेस की बात हो, किन के साथ उठना बैठना है उससे पहचाना जाएगा। अनिल मरइला तसअल वसल अन करीनिही, अरबी का शेर है कि आदमी से बराह रास्त मत पूछो, जरूरत नहीं है, उसके दोस्तों से पूछ लो या दोस्तों के बारे में पूछ लो। अबू तालिब की वफात कुफर पर हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस इतनी सिफारिश करेंगे कि उनका अजाब हल्का कर दिया जाए। शफात की 7वीं किस्म, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मोमिनों के हक में सिफारिश करेंगे कि इनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। और शफात की 8वीं किस्म कि आप अपनी उम्मत के गुनाहे कबीरा के जो लोग हैं गुनाहे कबीरा वाले, उनके हक में सिफारिश करेंगे कि इनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। शफात किसकी कबूल होगी ये हमें नहीं पता, लेकिन शफात के लिए 2 शर्तें हैं। आप जिसके हक में सिफारिश कर रहे हैं, सबसे पहली चीज कि जिसके हक में सिफारिश कर रहे हैं उसके लिए सिफारिश का हुक्म अल्लाह ताला अता फरमाए। अल्लाह की इजाजत के बगैर आप सिफारिश नहीं कर सकते। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही कुल लिल्लाहि शफ़ाअतु जमीआ, अल्लाह ही के लिए सारी शफाअतें हैं। शफाअत का इख्तियार अल्लाह के हाथ में है। और वो मशहूर हदीस, अब उसको आप सुन लीजिए। और ये जो लोग अपने घरों में पीरों की तस्वीरें लगाते हैं, कोई दरगाहों से कड़ा छल्ला धागा लेकर के आता है, कहता नहीं हम इनकी इबादत नहीं करते, बस ये हमें बचा लेंगे, कब्र में आकर के हमें बचा लेंगे। कब्र में कौन बच पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। अल्लाह जिसे बचाना चाहेगा। पीर की अपनी कोई गारंटी नहीं कि वो पीर कहाँ जाएगा। अब दुनिया में दूसरों की गारंटी दी जाती है। अनस रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, इमाम बुखारी ने इस हदीस को जिक्र किया है कि क़यामत के दिन सारे ईमान वाले बंदे जमा होंगे, परेशान होंगे और कहेंगे
कि चलो हम अपने रब के पास शफाअत के लिए कोई रास्ता निकालते हैं, ताकि हमारी अल्लाह के वो जिसके जरिए हम सिफारिश करेंगे उनके जरिए अल्लाह हमारी सुन ले और हम जन्नत में चले जाएं। कहते हैं कि सबसे पहले लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे अंत अबुल बशर, आप सारे इंसानों के वालिद हैं, अल्लाह ने आपको अपने हाथों से पैदा किया है, आप हम गुनहगारों की सिफारिश कीजिए ताकि अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल फरमाए। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं, मैं इसका अहल नहीं हूं, मैं सिफारिश नहीं कर सकता, मैं तो खुद गुनहगार हूं। ऐसा करो कि तुम लोग जाओ नूह अलैहिस्सलाम के पास। नूह अलैहिस्सलाम आदम सानी हैं, यानी तूफान नूह में पूरी दुनिया खत्म हो गई थी। 80 लोग, बास कौल में 50, बाद में 40, बाद में 80 लोग जो उनकी कश्ती में सवार हुए थे वही लोग बचे और पूरी दुनिया खत्म हो गई। और उनकी जो कश्ती थी वो जूदी पहाड़, जो मूसिल इराक का एक शहर है, वहां पर जाकर लगी वो कश्ती। 80 लोगों से दोबारा ये दुनिया शुरू हुई, इसीलिए नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। लोग मैदान महशर में नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे कि आप हमारी सिफारिश कीजिए, आप जमीन के अल्लाह के पहले रसूल हैं, जमीन पर आदम सानी हैं। नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैं नहीं सिफारिश कर सकूंगा, मैं तो 950 साल तक मैंने अपनी कौम को समझाया, मेरी कौम के लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। ऐसा करो कि तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी उज़्र पेश कर देंगे, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन है? मेमारे काबा, अबुल अंबिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो खूबी है सारे नबियों में कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ने दुनिया में जितने नबी भेजे सब उन्हीं के खानदान से भेजे, कोई नबी आले इब्राहिम से बाहर नहीं आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, यानी याकूब अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते हुए, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पड़ पोते यूसुफ अलैहिस्सलाम, और फिर उसके बाद बनु इस्राइल के जितने अंबिया थे, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, शोएब अलैहिस्सलाम, ये सब आले इब्राहिम में हैं। और दूसरे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाकर भेजे गए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया में कोई नबी उनके खानदान से बाहर का नहीं। ये एक बड़ा एजाज है। दूसरा एजाज कि अल्लाह ने काबे की तामीर उनसे कराई, और तीसरा बड़ा एजाज अल्लाह ने दिया कि जैसे लोग औलाद मांगते हैं ना कि अल्लाह मुझे नेक औलाद दे, तो अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद और औलाद की औलाद यानी बेटे के साथ पोते की भी बशारत दी। कहा इसहाक, और इसहाक के साथ याकूब की भी बशारत दी। ये खुसूसियत अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की है कि बेटे के साथ पोते की बशारत, काबे की तामीर कराई और अपना खलील बनाया, और उनके बाद दुनिया में जितने नबी आए सब उन्हीं के घराने और खानदान से, नस्ल से थे, लेकिन मैदान महशर में वो भी शफाअत नहीं कर सकेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, मूसा अलैहिस्सलाम भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही के खानदान से हैं, ये भी रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं मैं शफाअत नहीं कर सकूंगा। ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो भी माजरत कर देंगे और मैं शफाअत नहीं कर सकूंगा। आखिर में लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं फौरन सजदे में गिर जाऊंगा और देर तक सजदा करता रहूंगा। मेरा रब कहेगा या मोहम्मद इरफा रासक सल तुता वशफा तो शफा, अरे प्यारे हबीब सजदे से सर उठाइए, आप मांगिए दिया जाएगा, आप शफाअत कीजिए शफाअत कबूल की जाएगी। उसके बाद मैं अपनी उम्मत के गुनहगारों के हक में, जिनके हक में अल्लाह इजाजत देगा, मैं शफाअत करूंगा। अब एक मशहूर हदीस शफाअत के बाब में, अब आप अंदाजा कीजिए कि जिस शफाअत से आदम अलैहिस्सलाम इनकार कर देंगे, नूह अलैहिस्सलाम इनकार कर देंगे, इब्राहिम, मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम इनकार कर देंगे, यानी कहेंगे हम इसके अहल नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शफाअत करेंगे, वो भी सजदे में गिर जाएंगे, अल्लाह का हुक्म होगा तब शफाअत करेंगे।
अब कैसे, क्या कोई वली या बुजुर्ग या पीर, चाहे जितना बड़ा भी बुजुर्ग हो, क्या नबियों से कोई बड़ा है? क्या कोई देवी देवता या बुजुर्ग या अवतार क्या इन अंबिया से बढ़ करके है? शफाअत तो अल्लाह जिसे इजाजत देगा वही करेगा। अब मालूम यह हुआ कि इन बुजुर्गों या पीरों के बारे में जो अकीदा है कि ऐसा ना कि हम इनकी इबादत नहीं करते, हम तो इनकी कुर्बत चाहते हैं, हम गुनहगार लोग हैं, हम अल्लाह तक डायरेक्ट कैसे पहुंच सकते हैं? अल्लाह के यहाँ जैसे छत पर चढ़ना है तो सीढ़ी का होना जरूरी है, अल्लाह तक पहुंचना है तो बुजुर्गों का होना जरूरी है। इस तरह के हीले बहाने तलाश करते हैं। अल्लाह ने इन हीले बहानों को भी रिजेक्ट कर दिया और कहा वइदा सअलक इबादी अन्नी करीब, जब आपसे मेरा बंदा मेरे बारे में पूछे तो मैं करीब हूं और अपने बंदों की पुकार को सुनता हूं। मेरे बंदों को चाहिए कि मुझे पुकारे, मुझ पर ईमान रखे ताकि हिदायत पर रहे। अल्लाह कैसे सुनता है बंदे की बात को? बंदा नहीं सुन सकता। ये जितना बड़ा स्टेज है ना, आप मदीना गए होंगे तो हुजरे आयशा, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का हुजरा घर इससे बड़ा नहीं होगा बल्कि छोटा ही होगा। कहती हैं कि मैं एक दिन हुजरे में एक किनारे बैठे हुई थी, दूसरे किनारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। एक औरत आई और अपने घरेलू मैटर की वो शिकायत कर रही है। मैं नहीं सुन पा रही कि वो क्या कह रही है। अब यहाँ कोई गुफ्तगू करेगा दो आदमी तो क्या कोने वाले सुन पाएंगे? कहा मुझे नहीं कुछ सुनाई दिया क्या कह रही है। वो अपने शौहर के बारे में कुछ कह रही है और अभी वो उसकी गुफ्तगू खत्म नहीं हुई, अल्लाह ने उसकी बातों का जवाब नाजिल किया। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौला अल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा, अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली जो आपसे आकर के अपने शौहर के बारे में गुफ्तगू कर रही है। अल्लाह ने आपकी कानाफूसी सुन लिया। कहती मैं नहीं सुन पाई। इस तरह अल्लाह ताला बंदों की सुनता है। वो औरत कौन थी? हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। सूरह अल मुजादला की आयतें उसी मौके से नाजिल हुई और अहले इल्म ने लिखा है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा कहीं से गुजर रहे थे, एक बूढ़ी औरत ने उनको रोक लिया। कहा उमर, तुम्हें याद है कि तुम बचपन में खत्ताब का ऊंट चराते थे? खत्ताब इनके वालिद का नाम था, ऊंट के चरवाहे थे। उसके बाद फिर तुम उमर हुए, फिर उमर हुए, आज तुम अमीरुल मोमिनीन हो गए। सुनो, अल्लाह से डरो, अपनी रईयत के बारे में अल्लाह का खौफ रखो। हजरत उमर रोने लगे रज़ी अल्लाह ताला। तो उनकी जो सिक्योरिटी के लोग थे उन्होंने कहा कि तुमने अमीरुल मोमिनीन को रुला दिया, हटाना चाहा उनको। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहा कि छोड़ दो, ये तो वो औरत है तुम नहीं पहचानते, ये हजरत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा है जिनकी बात अर्श वाले ने आसमान की बुलंदी से सुनी और कुरान की आयत सूरह अल मुजादला की ये चंद आयतें उतरी। अल्लाह सुनता है मेरे भाई और दोस्तों। किसी वास्ते की, किसी वसीले की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मन यशफा शफाअतन हसना यकुल लहू नसीबुम मिनहा व मन यशफा शफाअतन सय्यअतन यकुल लहू किफ्लुम मिनहा व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन अलीमा। कि अल्लाह ताला के यहाँ जो अच्छी शफाअत करेगा उसका उसे बेनिफिट और फायदा मिलता है। किसी बच्चे का एडमिशन आपने करा दिया किसी स्कूल में, परेशान हाल बच्चे का, अगर वो बच्चा आलिम फाजिल हो गया, दावत का काम कर रहा है, तो आपके लिए तो बहुत मामूली सी चीज है ना। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, कितना बड़ा अज्र आपको मिलेगा, कितना बड़ा अज्र मिलेगा आप तसव्वुर नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा अज्र मिलेगा। इसीलिए यूनिवर्सिटियों के लिए मुझको बतौर नेमत यानी फख्र या दिखावे के लिए अल्लाह की नेमत के तौर पर एक वाक़या बताता हूँ। एक जगह यूनिवर्सिटी, मदीना यूनिवर्सिटी के लिए इंटरव्यू हो रहा था, उसमें बहुत सारे उलमा थे, मुझे भी चैनल में पैनल में बैठाए के रहिए। तो हर तालिब इल्म ये चाहता है कि मेरी सिफारिश हो जाए मशाइख के पास, जो शेख लोग आए मदीना से, जो भी 40-45 थे, मैंने सबके बारे में कहा कि इसका दाखिला होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या जाता है, हो सकता है किसी का फायदा। अब उसमें से कुछ का दाखिला हुआ, आज वो हैं पूरे मुल्क में, यहाँ से लेके गल्फ में मिलते हैं। मुझे नहीं पता कि कैसे दाखिला हुआ, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि उनके दिमाग में चीज़ बैठ गई कि हमारे शहबाज शेख ने किया था, दाखिला हो गया। ये अल्लाह की नेमत है।
अल्लाह ताला, अब ये सोचिए जो लोग इदारों में हैं, कुर्सियों पर है, हमारे मौलाना अतीकुर रहमान साहब के शागिर्द दुनिया भर में फैले हुए हैं, तलबा दुआएं देते हैं, खैर को याद करते हैं। शफाअत ये बहुत प्यारी चीज है। अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब कोई साइल अपनी जरूरत लेकर के आता था तो आप कहते इश्फऊ तुजरू, देखो इसकी शफात कर दो, जहां तक तुम पहुंचा सकते हो पहुंचाओ, उसका अज्र पाओगे। और मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने भाई को की शफात करो, तुम उसका अज्र पाओगे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, ये रिवायत सही मुस्लिम की है, इसका भी ताल्लुक शफात से है, ये जायज़ शफात, दुनिया में आप एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकते हैं। फरमाते हैं कि किसी मैयत पर अगर मुसलमानों के 100 लोग शरीक हों और 100 लोग दुआ करें कि अल्लाह इस मुर्दे की मग़फ़िरत फरमा, तो अल्लाह ताला उनकी सिफारिश कबूल करके उस मुर्दे की मग़फ़िरत फरमा देता है। इसलिए जनाजे की दुआ जिसको नहीं याद है याद कर ले। आज आप बगैर जनाजे की दुआ के किसी की जनाजा पढ़ेंगे ना, तो कल आपकी भी जनाजा बगैर दुआ के पढ़ी जाएगी। ऐसे आएंगे सर रूटीन के तौर पर शरीक रहेंगे, फला साहब आए फला साहब आए, और उसके बाद चले जाएंगे जाहिरी तौर से। मेरे भाइयों, जनाजे की दुआ याद करना, पढ़ना, यह जरूरी चीज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब ये शफाअत उज़्मा कुबरा के बाद चंद हदीसें शफाअत के बाब में सुन लीजिए। सबसे पहली चीज, ये रवायत मुस्तदरक इमाम तिरमिज़ी और इमाम अबू दाऊद ने अपने सुनन में जिक्र किया है और इमाम हाकिम की शर्त पर सही है। आपने फरमाया कि इन्न सूरतम मिनल कुरान 30 आया, कुरान की एक सूरह है जिसकी आयतों की तादाद 30 है। जब कोई आदमी इस सूरह को पढ़ता है तो ये सूरह अपने पढ़ने वाले की शफाअत करती है। पूरा कुरान सिफारिशी है, अल कुरान वस्सियाम वल कुरान यशवान, कुरान और रोजा सिफारिश करेंगे, लेकिन 30 आयतों वाली ये सूरह जब आप पढ़ेंगे तो ये सिफारिश करेगी। वो सूरह कौन सी है? वह है सूरत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। ये सूरह तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क सूरह अल मुल्क है। बाज़ खुशनसीब ऐसे हैं जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश जो है मिल जाएगी। वो कैसे? कोई ईमान वाला अगर मदीने में उसकी वफात हुई तो उसको नबी की सिफारिश मिल जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं कि मन इस्तता अन यमूत बिल मदीना, तुम में से जो मदीना में मर सकता वो मदीने में मरे, मैं उसकी सिफारिश करूंगा। तो ये सिफारिश की बशारत मिली ईमान वाले बंदों को, मोमिन जो बंदे अल्लाह पर ईमान रखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश को पाने के लिए एक बहुत आसान सा नुस्खा अल्लाह ने बयान किया। वो क्या है? अजान के बाद की दुआ। हमारी जो मुसीबत है, मार्केट में बैठे रहेंगे, बाजार में रहेंगे, अजान सुनेंगे, जवाब नहीं देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने अजान के कलिमात सुने और उसी तरह जिस तरह मुअज्जिन ने वो कलिमात बयान किए दोहराया, तो अल्लाह कलिमात दोहराने के बाद मुझ पर दरूद भेजा और कहा, अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फदीला वबअथ मकामम महमूदन अल्लज़ी वअदता। तो उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई, मैं उसकी शफाअत करूंगा। बाज लोगों ने अजान के बाद की दुआ में वह दरजतर रफिया का इजाफा किया जो कि सही सनद से साबित नहीं है। तो ये शफाअत के बाब में कुछ गुफ्तगू थी जो अकीदे का एक मौजू है। दुनिया में आदमी सिफारिश करे, दुनिया में अपने आप को सिफारिश का मुस्तहिक बनाए। शफाअत उज़्मा और कुबरा जिसके बारे में लोग गलत फहमी का शिकार हैं, अकीदे का मौजू। इस इतनी जो गुफ्तगू या जो वक्त था, एक मौजू की मुख्तसर मैंने वजाहत कर दी और अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें शफाअत के बाब में इफरात और तफरीत से बचाए।
बात लोग क्या करते हैं, अमल नहीं करेंगे, कहेंगे मैंने फला की पगड़ी पकड़ लिया है, मैं जन्नत में चला जाऊंगा। मेरे भाइयों, जिसकी पगड़ी पकड़े हो ना, उसके भी जन्नत में जाने की कोई गारंटी नहीं है। जन्नत में जाने की किसी की गारंटी नहीं, अल्लाह ने जिसकी गारंटी दी है बस उसी की गारंटी है। अंबिया, सिद्दीकीन या खुलफाए राशिदीन, अशरे मुबश्शिरा, उक्काशा इब्ने महसिन, बिलाल इब्ने रिबा, या जिनका नाम आया है, बाकी गारंटी नहीं। हाँ, उसने जन हम सबके बारे में रखेंगे, लेकिन चैलेंज किसी के बारे में नहीं दिया जाएगा। और उसी तरह किसी को जहन्नमी भी नहीं कहा जाएगा, फला जहन्नमी फला जहन्नमी। जिनको अल्लाह ने जहन्नमी कहा, जैसे अबू लहब है, या अबू जहल जिसके बारे में कहा इस उम्मत का फिरौन है, या जो कुफ्र या शिर्क पर मरा हो, जिसकी मौत यकीनी तौर पर शिर्क पर मरी, तो ये कहा जाएगा कि मुशरिक जहन्नमी है। नाम ले करके कि फला फला जहन्नमी है, दुनिया में हमें कहने की इजाजत नहीं है। इस सिलसिले में हमें अपनी जबान को और अपने जो है अकायद को, अपने अमाल को दुरुस्त रखना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़ी अता फरमाए, अमल साले की तौफीक अता फरमाए। इस मजलिस से, इस गुफ्तगू से हमें फ़ायदा पहुँचाए। और जो लोग दूर दराज से आए हैं, हल्की फुल्की ठंडक भी पड़ी है, बैठे हुए, अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत और हौसला अता फरमाए। और हमारे मुक़र्रिर शेख अब्दुल गफ़्फ़ार साहब अभी तशरीफ़ लाएंगे, उनकी गुफ्तगू से आप मुस्तफ़ीद हों। अल्लाह हमें और आपको सुनने, कहने और अमल की तौफीक बख्शे, आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अभी हम शेख मोहतरम से बड़ी ही अहम बात समात कर रहे थे। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मोहतरम सामीईन, जो लोग इधर उधर मुंतशिर हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि बराह करम सामने कुर्सियाँ खाली हैं, आकर यहाँ बैठ जाएँ, या जो लोग पीछे हैं उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि यहाँ आकर बैठ जाएँ। मैं एक बार फिर मौदा चाँद पट्टी के तमाम अहबाब का ख़ास तौर पे यहाँ की जमीयत के नाज़िम मोहतरम जनाब अब्दुल मुईज़ साहब और उनके रफ़क़ा का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन लोगों की काविश और कोशिश से आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इसी तरह इस प्रोग्राम के अंदर जहाँ एक तरफ हाफिज़ अब्दुल रहमान फ़लाही साहब, खालिद भाई, रियाज़ भाई, मौलाना सुलेमान, हाफिज़ मोहम्मद अरशद और एहसान भाई, सिद्दीक भाई, शफ़ीउल वरा नज़ीरी, मौलाना तारिक नज़ीरी, मिस्टर भाई चाँदपार और वेलकम ढाबा के ज़िम्मेदार जनाब साजिद भाई वग़ैरह मौजूद हैं, अबुल वैस साहब। वहीं पर हमारे उस्ताद मोहतरम फ़दीलतुश शेख हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद शमीम साहब आदमी हफ़िज़हुल्लाह, जो कि अपनी अलालत के बावजूद फ़कत जमीयत जमाअत की मोहब्बत में यहाँ तशरीफ़ लाए। हम तमाम अहबाब के साथ आपका ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं।